हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं आज की एक नई और प्रेरणादायक कहानी में। यह कहानी बेहद रोचक और आनंदमयी होने वाली है। इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे आप इसमें खो जाएंगे। आज की कहानी इंसान के कर्मों पर आधारित है। जब इंसान का कर्म जागता है तो उसकी बिगड़ी हुई तकदीर भी बन जाती है, लेकिन जब इंसान का कर्म सो जाता है तो उसके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंसान के कर्म उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसने कुछ भेड़ें और बकरियां पाल रखी थीं। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम प्रकाश और छोटे का नाम दीपक था। समय बीतने के साथ वे दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन घर में गरीबी का माहौल बना रहा। इसी बीच उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद दोनों लड़के अकेले रह गए। बड़ा भाई प्रकाश मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका काम अच्छा चलने लगा। कुछ समय बाद प्रकाश की शादी हो गई, लेकिन छोटा भाई दीपक जिस भी काम में हाथ डालता उसमें असफल हो जाता। वह जो भी काम शुरू करता वह काम नाकामयाब हो जाता। इस बात को वो समझ नहीं पा रहा था। प्रकाश और उसकी पत्नी रोज दीपक से कहते थे, कुछ ना कुछ काम कर लिया करो, हम तुम्हें यूं ही बैठे बिठाए नहीं खिला सकते। दीपक हर रोज पूरी कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। वह शाम को खाली हाथ घर लौट आता। वह बहुत दुखी रहने लगा। जब खाली हाथ घर लौटता और कुछ भी कमाकर नहीं लाता तो उसके भाई ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भाभी ने कहा, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। उसने क्या किया कि जो उनके रोटी खाते वक्त रोटी बच जाती, उसके कुछ टुकड़े एक मिट्टी के बर्तन में डालकर रख देती थी। जब दीपक घर लौटता तो वह दीपक को बची हुई रोटी देती। वह कहती, तुम्हें इसी रोटी से गुजारा करना होगा, क्योंकि तुम कुछ कमाई तो करते नहीं, हम तुम्हें यही दे सकते हैं। वह बेचारा वह बची हुई रोटी मिट्टी के बर्तन में खाकर सो जाता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता। वह सोचने लगा कि उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी से मौत कहीं बेहतर है। एक दिन वह काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से एक संत महात्मा जी गुजर रहे थे। वे भी ठंडी छांव देखकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा जी ने दीपक के चेहरे को देखा और समझ गए कि इसके अंदर कोई ना कोई दुख जरूर छिपा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई गंभीर समस्या है? संत महात्मा जी के पूछने पर दीपक ने कहा, महाराज, समस्या एक नहीं, पूरा जीवन ही समस्याओं से भरा हुआ है। मैं तो अब मौत की ओर बढ़ रहा हूं, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। संत जी, आप जरा अपनी समस्या तो बताइए। दीपक ने अपनी पूरी कहानी महात्मा जी को बताई। महाराज, मेरी किस्मत में कोई भी कमाई का साधन नहीं है। मैं जिस भी काम पर हाथ डालता हूं वही काम फेल हो जाता है। मैं एक पैसा भी नहीं कमा पाता हूं। तो आप जानते हैं कि बिना पैसे के जीवन कितना बेकार होता है। इस जिंदगी में कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए मेरी किस्मत खोटी है। महात्मा जी ने बड़े गौर से दीपक के चेहरे को देखा और उसके माथे की रेखाओं को पढ़ा। वे जान गए कि दीपक का भाग्य बहुत ही चमकदार है। वे बोले, नौजवान, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो एक राज्य के राजा बनने वाले हो। तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग लिखा हुआ है। तुम्हारा भाग्य बहुत ही तेज प्रताप वाला है। यह सुनकर दीपक के चेहरे चमक आ गई और उसने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? जो इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, उसके भाग्य में राजा बनना कैसे संभव है? महात्मा जी ने कहा, बेटा, इसके पीछे एक कारण है। जब किसी इंसान के कर्म सो जाते हैं तो उसके सीधे काम भी उल्टे हो जाते हैं, और जब किसी इंसान के कर्म जाग जाते हैं तो उसके उल्टे काम भी सही हो जाते हैं। इसलिए कभी तुम्हारे कर्म सो रहे हैं और तुम्हें उन्हें जागाना होगा। दीपक ने कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अपने कर्मों को कैसे जगा सकता हूं, और मैं कैसे जानूंगा कि मेरे कर्म कहां सो रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे कर्म कहां है और कैसे सो रहे हैं। यहां से पूर्व दिशा की ओर जाओ। जब तुम 50 मील की दूरी पर जाओगे तो एक घना जंगल आएगा। उस जंगल में बहुत सारे भयानक जानवर और शक्तियां होंगी।
वे तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम डरना मत, बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहना। जंगल पार करते ही तुम्हें एक नदी मिलेगी और उस नदी को पार करते ही एक छोटी सी पहाड़ी आएगी। उसकी दूसरी तरफ एक कच्चा टीला होगा जहां तुम्हारा कर्म सो रहा है। उस टीले के ऊपर तुम्हारा कर्म रंगीन पलंग के ऊपर चीटी चादर ओढ़कर सो रहा है। तुम्हें उसे वहां से जगाकर अपने साथ लेकर आना होगा। दीपक ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी हर बात को दिल से मानता हूं और अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरी मौत पक्की है, तो भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरूं। दीपक ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। दिन रात चलता गया, कई दिन और रातें बीत गईं। जहां भी कोई गांव आता वह वहां रुककर विश्राम करता। अगर रोटी मिल जाती तो खा लेता, नहीं तो भूखे पेट सोता। इसी तरह चलते चलते जब वह काफी दूर निकल गया तो आगे जाकर 4 रास्ते मिल आए। वह इन 4 रास्तों के बीच खड़ा होकर सोचने लगा कि इनमें से किस रास्ते पर जाना चाहिए। अभी उसे यह पता नहीं था कि जंगल का रास्ता कौन सा है। तभी एक राहगीर मिला। वह उसे कहने लगा, भाई साहब, ये चारों रास्ते हैं, लेकिन जंगल की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? राहगीर ने कहा, जिस रास्ते से तुम आए हो वह भी ठीक है, जिस रास्ते से मैं आया हूं वह भी ठीक है, और तीसरा रास्ता भी ठीक है, लेकिन जो चौथा रास्ता है वह जंगल की तरफ जाता है। लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस रास्ते पर एक डायन रहती है जो घोड़ी के रूप में है। जो भी इंसान इस रास्ते से गुजरता है वह उसे खा जाती है। दीपक ने कहा, ठीक है, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा, क्योंकि मेरी मंजिल वहीं है। अगर मुझे मौत भी आ जाएगी तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं अपनी मंजिल के रास्ते पर ही चलूंगा। इतना कहकर दीपक आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा। वह जंगल बहुत ही घना और भयानक था। उसमें तरह तरह की आवाजें आ रही थीं, लेकिन दीपक डरा नहीं। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। जब वह जंगल के अंदर गया तो अचानक डायन एक घोड़ी का रूप धारण करके उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, बहुत देर के बाद कोई इंसान इस रास्ते से गुजरा है और आज तो मुझे जी भरकर खाना मिलेगा। तुम्हारा मांस खाकर मुझे बहुत आनंद आएगा। दीपक ने कहा, बेशक तुम मेरा मांस खा सकती हो, क्योंकि मुझे भी जीना नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। डायन ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? दीपक ने अपनी सारी कहानी डायन को सुनाई। यह सुनकर डायन उसकी स्थिति पर विचार करने लगी। फिर उसने पूछा, अब तुम कहां जा रहे हो? दीपक ने कहा, मैं महात्मा जी की आज्ञा से अपने कर्म को जागृत करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं कर्मों को जगाने में सफल हो गया तो मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकूंगा, और अगर नहीं तो मेरी मौत तय है। इसलिए मैं अपने कर्मों को जागृत करने के लिए जा रहा हूं। डायन ने कहा, अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें मिल जाए उसे मेरे बारे में भी कुछ पूछना। दीपक ने कहा, बताओ क्या पूछना है? तो उसने कहा कि जो मेरे शरीर में डायन है उससे मुझे मुक्ति कब मिलेगी? फिर मैं पूरी तरह से एक घोड़ी योनि में रहकर तुम्हें अपना स्वामी मानकर सदा तुम्हारी सेवा करूंगी। दीपक ने कहा, ठीक है, मैं आपके बारे में जरूर अपने कर्मों से पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पर पहुंचा और वहां रुक गया। नदी के किनारे उसने देखा कि एक बहुत बड़ा घड़ियाल मुंह फैलाए हुए बैठा था। घड़ियाल ने कहा, आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। बड़ी देर के बाद तुम मेरे सामने आए हो। दीपक ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो। मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अभी मैं अपने कर्मों को जागृत करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं सफल हो गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। अगर कर्म नहीं जागे तो मौत तो फिर भी आएगी। तुम मुझे खाना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। घड़ियाल ने सोचा, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? वह बहुत वर्षों से इस जल में रह रहा था और इस योनि में बहुत दुखी था। वह सोचने लगा कि कितने दिनों तक मुझे भूखा रहना पड़ता है। ना जाने मुझे इस योनि से मुक्ति कब मिलेगी। फिर घड़ियाल ने दीपक से कहा, भैया, तुम अपने कर्म से पूछ कर आना कि मुझे इस योनि से मुझे मुक्ति मिल सकती है। दीपक ने कहा, ठीक है भैया, अगर मेरे कर्म मुझे मिल गए तो मैं जरूर तुम्हें पूछकर जरूर बताऊंगा। फिर घड़ियाल ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दूसरे किनारे तक ले चलता हूं। दीपक घड़ियाल की पीठ पर बैठ गया और वह उसे दूसरे किनारे तक ले गया। वहां से दीपक एक पहाड़ी के ऊपर गया। उस दूसरी तरफ एक टीला था। टीले पर एक रंगीन पलंग लगा हुआ था।
और उसके ऊपर एक चीटी चादर को ओढ़कर कोई सो रहा था। दीपक डरते हुए उसके पास गया और चादर उठाकर कहा, उठो, तुम यहां सो रहे हो जबकि मैं जीवन में दुख उठा रहा हूं। जैसे ही उस कर्म ने आंखें खोली, उसने दीपक से पूछा, तुम कौन हो? दीपक ने कहा, मेरा नाम दीपक है और मैं अपने कर्मों को जगाने के लिए महात्मा जी की आज्ञा से आया हूं। जब तक तुम मेरा साथ नहीं देते तब तक मेरा जीवन सुखी नहीं हो सकता। उस कर्म ने कहा, तुमने मुझे जगा दिया है और मैं तुम्हारे जीवन में सुख लाऊंगा। फिर वह दीपक के साथ नदी के किनारे पर आया और घड़ियाल से कहा, अब मुझे यह बताओ कि मेरी मुक्ति कब होगी? दीपक ने अपने कर्म से पूछा और उसे जवाब मिला कि जब भी कोई आदमी घड़ियाल के मुंह में 3 बार राम शब्द बोलेगा तो उसकी योनि से मुक्ति हो जाएगी। दीपक ने घड़ियाल से कहा, मेरा कर्म मुझे बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति आपके मुंह में राम शब्द 3 बार बोलेगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर घड़ियाल ने कहा कि तुमसे नेक दिल आदमी कौन हो सकता है? तुम ही मेरे कान में राम शब्द बोल दो। दीपक ने घड़ियाल के कान में 3 बार राम शब्द कहा और घड़ियाल उसी पल उलटा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। इसके बाद दीपक जंगल में गया जहां वह डाइन घोड़ी के रूप में मिली। उसने दीपक से पूछा, क्या तुम्हें अपने कर्म मिल गए? हाँ, मिल गए हैं। डायन ने कहा, आपके कर्म ने मेरे बारे में कया कहा है? दीपक ने कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पेट में एक लाल है जो बहुत कीमती है। जब तक वह लाल तुम्हारे पेट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। घोड़ी ने कहा, जल्दी से वह लाल मेरे पेट से बाहर निकाल दो। दीपक ने अपने कर्म की मदद से चाकू और छुरी लेकर उसके पेट से लाल बाहर निकाला। वह लाल बहुत कीमती था जिसका कोई मूल्य नहीं था। लाल को निकालने के बाद घोड़ी ने दीपक का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। दीपक खुशी खुशी घोड़ी की पीठ पर सवार हो गया और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां उसने एक तेली की झोपड़ी देखी। दीपक ने तेली से रात बिताने की इजाजत मांगी और तेली ने उसे शरण दी। दीपक ने अपनी घोड़ी को एक तरफ बांध दिया और फिर वह उस तेली के घर में एक चारपाई के ऊपर लेट गया। जब आधी रात का समय हुआ तो उसका कर्म भी उसके साथ ही उसका कर्म सो रहा था। उसके कर्म की शक्ति से उसे सब कुछ मालूम हो रहा था। उस चारपाई के चारों पांवे आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे, हम इस शहर का भ्रमण करके आते हैं, देखते हैं कि शहर में क्या हो रहा है। तो इतना कहकर पहला पावा शहर में गया और वहां उसने देखा कि शहर में एक मिस्ट्री का घर है। उस मिस्ट्री के घर में एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया है। मिस्ट्री ने क्या किया, उसने बेटे को तो रख लिया लेकिन बेटी को मिट्टी के बर्तन में डालकर शमशान में गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और खुद वापस घर लौट आया। ये सब देखकर पहला पावा वापस लौट आया। बाकी 3 पावे उससे पूछने लगे, तुमने क्या देखा? तो वह कहने लगा, यह शहर तो बहुत ही निर्दयी है। लगता है यहाँ का राजा भी बहुत ही अभागा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। तो वे तीनों कहने लगे, हुआ क्या? तो वह कहने लगा, मैंने देखा कि एक मिस्ट्री है जो लकड़ी का काम करता है। उसके घर में एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। उसने बेटे को तो रख लिया लेकिन बेटी को मिट्टी के बर्तन में डालकर शमशान में गड्ढा खोदकर दबा दिया। तो वे तीनों पावे कहने लगे, यह तो बहुत बुरी बात है, यह तो बहुत बड़ा पाप है। तब दूसरा पावा कहने लगा, मैं जरा शहर में घूम कर आता हूं, देखता हूं कि क्या हो रहा है। जब दूसरा पावा शहर में गया तो उसने देखा कि एक मरासियों का घर है। उनके घर में एक गाय है जिसने एक बछड़ा और एक बछड़ी को जन्म दिया है। उन मरासियों ने बछड़े को तो रख लिया क्योंकि वह सोच रहे थे कि उसे हल के साथ जोड़ेंगे, लेकिन जो बछड़ी थी उसे उठाकर गांव से बाहर फेंक आए ताकि आवारा कुत्ते उसे नोचकर खा लें। यह देखकर दूसरा पावा वापस आया और बाकी पावों से कहने लगा, यह शहर तो वाकई बहुत निर्दयी है। आज मैंने देखा एक मरासी के घर में एक गाय ने बछड़े बछड़ी को जन्म दिया। उन्होंने बछड़े को तो रख लिया लेकिन बछड़ी को उसे बाहर फेंक दिया ताकि कुत्ते उसे खा जाएं। अब तीसरा पावा कहने लगा, मैं भी शहर की जांच करके आता हूं, देखता हूं कि क्या हो रहा है। यह सब बातें दीपक ने चारपाई पर लेटे लेटे बड़े ध्यान से सुनी। तीसरा पावा जैसे ही शहर में गया उसने देखा कि शहर में 5 चोर राजा के खजाने को लूटने की योजना बना रहे हैं। वे कह रहे थे, आज हम राजा के खजाने को लूट लेंगे।
इसके बाद हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर तीसरा पावा वापस आया और अपने साथियों से कहने लगा, यार इस शहर में 5 चोर हैं जो महाराज का खजाना लूटने की योजना बना रहे हैं। वे आज रात खजाना लूट लेंगे। चारपाई पर लेटे दीपक ने यह सारी बातें सुनी और फिर चौथा पावा कहने लगा, मैं भी देखकर आता हूं कि क्या हो रहा है। चौथा पावा भी शहर की जांच के लिए निकला। उसने देखा कि 5 चोर 2 गड्ढों के सामने 2-2 बैल जुड़े हुए हैं। वे गड्ढों को राजा के खजाने वाले कमरे के पास ले गए। चोरों ने खजाने वाले कमरे की दीवार को फाड़कर वहां से धन को बोरियों में भरकर उन गड्ढों पर लादकर शहर से दूर एक सुनसान जगह में जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर खजाना वहां दबा दिया। चौथा पावा यह सब देख रहा था। वह चौथा पावा भी वापस आया और बाकी साथियों से कहने लगा, चोरों ने राजा का खजाना लूट लिया है और उसे बोरियों में भरकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर दबा दिया है। दीपक ने यह सारी बातें सुनी और सोचने लगा कि यह सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने ठान लिया कि वह सुबह ही महाराज के दरबार में जाकर यह सब कुछ बता देगा। जैसे ही सुबह हुई, दीपक अपनी घोड़ी पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचकर उसने वजीर साहब से मिलकर कहा, वजीर साहब, आपके राज्य में बहुत अनर्थ हो रहा है। वजीर साहब ने दीपक से कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? दीपक ने जवाब दिया, मैं एक ज्योतिषी हूं और मैं आने वाले समय की सारी बातें जानता हूं। मैं दूर देश से आया हूं। वजीर साहब ने उस नौजवान को देखकर सोचा कि शायद यह झूठ बोल रहा हो, तो उन्होंने पूछा, बताओ हमारे राज्य में क्या हो रहा है? तो दीपक ने जवाब दिया, कल रात आपके राज्य में एक लकड़ी का मिस्त्री था जिसके घर में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। उसने लड़के को तो रख लिया, लेकिन लड़की को मिट्टी के बर्तन में डालकर शमशान में गड्ढा खोदकर दबा दिया। अब वह बच्ची मर चुकी होगी। दूसरे एक मरासी के घर में एक गऊ ने बछड़ा और एक बछड़ी को जन्म दिया है। उन्होंने बछड़े को तो रख लिया, लेकिन बछड़ी को गाय नव से बाहर फेंक दिया ताकि आवारा कुत्ते उसे खा लें। तीसरे, मैं यह देख रहा हूं कि आज रात आपके राज्य का खजाना 5 चोर लूट कर ले जा रहे हैं। उन्होंने खजाने वाले कमरे की दीवार को फाड़कर बोरियों में सोने और चांदी का खजाना भरकर 2 गड्ढों पर खजाना लादकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर दबा दिया है। वजीर ने कहा, क्या यह सब सच है? हमें अपनी आंखों से देखना होगा। दीपक ने कहा, ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब दिखाता हूं। सबसे पहले वे मिस्त्री के घर गए और पूछा, क्या आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? मिस्त्री ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे घर में सिर्फ एक लड़का पैदा हुआ है। दीपक ने कहा, लेकिन लड़की भी पैदा हुई थी। मिस्त्री ने फिर कहा, नहीं, लड़की पैदा नहीं हुई। तो दीपक वजीर और सिपाहियों को मिस्त्री के साथ शमशान भूमि में ले आया। जैसे ही दीपक ने कहा, यहां से जमीन खोदो, और खुदाई करने पर वहां से एक मिट्टी के बर्तन में दबी हुई बच्ची निकली जो मर चुकी थी। वजीर यह देखकर हैरान रह गया और सोचा कि यह लड़का तो सचमुच बहुत बड़ा ज्योतिषी है। फिर दीपक वजीर को लेकर मरासी के घर गया और पूछा, आपकी गाय ने 2 बच्चे बछड़ा और बछड़ी दिए हैं, वे कहां हैं? मरासी ने कहा, नहीं, मेरी गाय ने सिर्फ एक बच्चा दिया है। फिर दीपक वजीर को लेकर गायनव से बाहर गया और वहां उन्होंने देखा कि कुत्ते एक छोटी सी बछड़ी खा रहे थे। वजीर को अब विश्वास हो गया। फिर दीपक वजीर को लेकर शहर से दूर उस जगह पर गया जहां खजाना दबाया गया था। दीपक ने कहा, यहां से जमीन की खुदाई करो, और जब खुदाई की गई तो वहां से बोरियों में भरा हुआ खजाना निकला। वजीर ने उसे बैलगाड़ियों पर लाद कर राजा के खजाने में जमा करवा दिया। दीपक की बुद्धिमानी देखकर वजीर बहुत खुश हुए और यह सब राजा को बताया। सुबह जब दरबार लगा तो वजीर ने राजा से कहा, महाराज, यह नौजवान बहुत ही बुद्धिमान है। अगर यह नहीं होता तो हमारा पूरा राज्य का खजाना लुट चुका होता। राजा बहुत खुश हुआ और दीपक से पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? दीपक ने कहा, नहीं महाराज, मेरी शादी नहीं हुई। राजा की एक ही बेटी थी। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान दीपक से कर दिया। जैसे ही दोनों की शादी हुई, राजा ने दीपक को राज तिलक भी दे दिया, क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था, और दीपक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया। दीपक ने महात्मा जी के वचनों का पालन किया और राज्य का संचालन किया। एक दिन दीपक अपने महल में बैठा था,
तभी वहां से एक आदमी और औरत जाते हुए दिखाई दिए। दीपक ने उसे राजमहल से देखा और उसने अपने नौकरों को भेजकर उन्हें राजमहल में बुलवाया। जब दीपक ने देखा कि वह आदमी उसका बड़ा भाई और भाभी है तो वह बहुत खुश हुआ। दोनों भाई गले मिले और दीपक ने उन्हें बहुत सा धन दौलत दिया। उनका जीवन सुखी हो गया। लेकिन दीपक ने अपने भाई से कहा, भैया, जब जीवन में इंसान के हालात बुरे चल रहे हो तो आपने रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सिर्फ पैसे को अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब मैं संकट में था तो आपने मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था, लेकिन आज मैं राजा बन चुका हूं और आप गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हो। ये सब परमात्मा के रंग हैं जो जहां चाहे वहां रख सकता है। उसके भाई और भाभी शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दीपक ने उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने का मौका दिया और वे भी सुखी जीवन जीने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब इंसान का कर्म जागता है तो उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है, और जो इंसान अच्छे दिल वाला होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, चाहे उसके साथ कोई बुरा ही क्यों ना करे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।